Hello everyone, as we are reading chapter number 3, Il Inano, we will continue in this video the same chapter. As we have read before in the previous chapter till here, he slept like a log the whole night. मीन्स वह लॉग की तरह पूरी रात सोता रहा. उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि आसपास उसके क्या हो रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, इफ़ देयर एनी साउंड इज़ कमिंग, इट डजंट मैटर्स टू हिम, ही वाज ओनली स्लीपिंग होल नाइट. नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर. नेक्स्ट मॉर्निंग Il Inano stretched out on the floor before the fire in his full size. He made so great a noise that the windows shook and his cries were heard all over the village. अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग मीन्स अगली सुबह, इल इनानो अपने पूर्ण आकार में आग लगने से पहले फर्श पर उतर गया, यू कैन से, या फिर फर्श पे आ गया. और यू कैन से इन हिंदी, अपने पूर्ण आकार में आग लगने से पहले फर्श पर फैल जाना. ही मेड सो ग्रेट अ नॉइज, उसने इतनी तेज़ आवाज़ करी, इतनी तेज़ आवाज़ निकाली कि जो विंडोज़ थी वो भी शुक करने लगी, हिलने लगी. और जब वो रोया तो उसकी आवाज़ पूरे गांव में सबको सुनाई पड़ी. द ओल्ड वुमेन वेंट आउट फॉर हेल्प, और वो बूढ़ी औरत जो थी वो बाहर उसकी हेल्प के लिए आई. एंड अ मैन हु वॉज क्वाइट स्ट्रॉन्ग केम एंड आस्क्ड हिम टू लीव. और एक आदमी जो बहुत स्ट्रॉन्ग था वो आया और उससे पूछा कि वो यहाँ से चला जाए. आस्क्ड हिम टू लीव. इल इलानो श्रीक्ड लाउडली, वेल ब्रिंग मी फूड. और जो इल इलानो था वो बहुत तेज़ से चिल्लाया, ज़ोर से शाउट किया कि मेरे लिए खाना लाओ. ही सैड, आफ्टर ईटिंग आई मे लीव, मैं खाना खाने के बाद ही यहाँ से जाऊँगा. ब्रिंग मी नो चाइल्ड फूड, मेरे लिए बच्चों का खाना नहीं लाओ. जस्ट लाइक पहले आपने पढ़ा था कि जो लेडी थी वो मिल्क और ब्रेड दे रही थी, लेकिन फिर भी वो बार बार और ज़्यादा ईट करने के लिए मांग रहा था. आई वॉन्ट मीट ऑफ ए पिग, अ लार्ज गूज एंड मैनी एग्स एंड मिल्क ऑफ 20 काउज. नाउ यू कैन सी स्टूडेंट्स, वो क्या क्या मांग रहा है. पिग का मीट मांग रहा है, गूज बहुत सारे अंडे मांग रहा है, और अप्रॉक्स 20 काउस का उसको दूध चाहिए था. सोच लीजिए कितना वो खाना चाह रहा था. इफ़ यू डोंट यू विल सी वॉट आई कैन डू, अगर नहीं दोगे तो आप फिर देखना कि मैं क्या करता हूँ. When the food did not came, he started breaking things in the house, the tables, the benches, the pots and the jugs. जब खाना नहीं आया तो उसने क्या किया, घर की जितनी भी सामानें थी, टेबल्स, बेंचेस, पॉट, जग, मतलब जो भी सामान था घर में वो सारा वो तोड़ने लगा. Then he did the same with other houses, और फिर दूसरे घरों में भी ऐसे ही करने लगा. He even smashed the doors and windows, tore floors by root and chased goats. Means उसने क्या किया बेटा, वन वर्ड इज देयर, smashed, you have to underline this word and you have to underline shriek word also, loudly also, you have to underline these words. Smashed means किसी चीज़ को ज़ोर से तोड़ देना. उसने सारा सामान तो तोड़ा ही, साथ साथ में क्या किया, उसने दरवाजे खिड़कियाँ भी तोड़ना शुरू कर दिए. और जो फ्लावर्स लगे थे, यू हैव टू अंडरलाइन टोर, जो फ्लावर्स लगे थे, जो पेड़ थे, उसने क्या किया, उन्हें रूट से तोड़ना शुरू कर दिया, मीन्स जड़ से ही तोड़ना शुरू कर दिया. एंड चेस्ड गोट्स एंड चिकन, मीन्स जो इनानो था वो पीछा कर रहा था गोट और चिकन्स का भी. ही केप्ट ऑन डैमेजिंग थिंग्स टिल द फूड वॉज सर्व, जब तक उसको खाना नहीं दे दिया गया, उसको फूड सर्व नहीं कर दिया गया, तब तक वो सारी चीज़ों को तोड़ता जा रहा था. यू हैव टू अंडरलाइन दिस वर्ड बेटा. डैमेजिंग मीन्स ब्रेकिंग, तोड़ देना किसी चीज़ को. ही एट इट एंड रिफ्यूज टू लीव, उसने खा तो लिया लेकिन अब जाने से मना कर दिया. इट वेंट ऑन फॉर 3 days. द पीपल ऑफ द विलेज वर शॉक्ड, they were at their wits as their stock of food was gone. See, जैसे जब तक उसको फूड नहीं मिला वो बस यही कह रहा था, सारी चीज़ों को ब्रेक कर रहा था कि उसे फूड मिल जाए, लेकिन जब फूड मिल गया अब उसने जाने से मना कर दिया. और अब 3 दिन भी हो गए थे उसे मना किए. द पीपल ऑफ विलेज वर शॉक्ड, अब लोग वहाँ के जो थे, गाँव के लोग थे, वो बहुत शॉक थे. दे वर एट देयर विट्स एंड as their stock of food was
गॉन, द होल फूड ऑफ द विलेज वॉज गॉन। अब वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा परेशान थे, बेटा अंडरलाइन दिस वर्ड विड्स एंड इट मीन्स वरीड, परेशान होना। अब वहाँ के गांव के लोग सारे परेशान थे कि जो उनका स्टॉक था अनाज का, फूड का, वो सारा खत्म होता जा रहा था। और ख़त्म कहाँ हो रहा था, वो जो क्रिएचर था वही सारा सब कुछ सबका खाता जा रहा था। पूरा का पूरा विलेज का फूड खत्म हो चुका था। द ओल्ड वुमेन वॉज सो डिस्पिरिटेड दैट, यू हैव टू अंडरलाइन दिस वर्ड, दैट शी वेंट आउट एंड सैट डाउन बाय द क्वाइट पूल टू वीप। वो बूढ़ी औरत जो उसको लेकर आई थी वो इतना परेशान हो गई थी, डिस्पिरिटेड मीन सैड, वो और उदास भी बहुत थी। और फिर वो बाहर जाकर एक पूल के पास बैठ गई वीपिंग करने के लिए, मीन्स वीप करने के लिए। यू हैव टू अंडरलाइन वीप वर्ड। देन शी शॉ अ सिल्वर ग्रे फॉक्स सिटिंग ऑन अ रॉक्स। फिर उसने देखा कि एक लोमड़ी मीन्स फॉक्स, सिल्वर ग्रे फॉक्स पत्थरों पर सिट है। चीयर अप सेड द फॉक्स, फॉक्स ने क्या आंसर दिया, चीयर अप। बट हाउ कैन आई हैव ट्रबल्ड एवरी वन, रिप्लाइड द वुमन। बेटा ट्रबल्ड यू हैव टू अंडरलाइन मीन्स मुश्किल, ट्रबल्ड मीन्स मुश्किल। कैसे, मैं कैसे चीयर अप करूँ, मैंने ही तो सबको मुसीबत में डाला है, ये वुमेन ने रिप्लाई किया। यू नीड नॉट टेल मी, आई नो एवरीथिंग, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे सब कुछ पता है। यू मस्ट गिव हिम समथिंग दैट ही डजेंट लाइक, देन ही विल गो, सेड द फॉक्स। फॉक्स ने बोला कि तुम उसे ऐसा कुछ दो खाने के लिए जो उसे पसंद ना हो, तब वो चला जाएगा। ईजियर सैड देन डैट, सेड द वुमन। वुमेन ने कहा कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। आई विल हेल्प यू ग्रैनी, वेट एंड सी वॉट आई कैन डू, लेट योर नेबर्स टेल योर नेबर्स टू डू वॉट आई से, रिमार्क द फॉक्स। फॉक्स ने कहा उस लेडी से कि मैं तुम्हारी मदद, आई विल हेल्प यू, मैं मदद करूँगा। ओके, ग्रैनी, ग्रैनी इज अ वर्ड यू हैव टू अंडरलाइन। जब कभी भी कोई ओल्ड लेडी होती है उसे हम नानी या दादी कहते हैं, बट इन इंग्लिश भी से ग्रैनी। अब फॉक्स ने बोला कि देखो मैं क्या करता हूँ, जस्ट वेट एंड सी, कि मैं क्या कर सकता हूँ, अपने नेबर्स को बुलाओ और जो मैं करता हूँ वो करने के लिए बोलो, ऐसा फॉक्स ने बोला। नाउ इन नेक्स्ट पैरा, then the fox and the woman went to the village and hatched up a plan with the neighbors। फिर फॉक्स और वुमेन गांव गए और वहाँ पे नेबर्स के साथ, पड़ोसियों के साथ उन्होंने एक प्लान बनाया। यू हैव टू अंडरलाइन दिस वर्ड, हैज्ड अप मीन्स मेड। उन्होंने एक प्लान बनाया। अब प्लान क्या बनाया वो हम आगे पढ़ेंगे। Soon the neighbors brought bread and eggs, meat, fish। और फिर जल्दी से नेबर क्या लेकर आए, जल्दी नेबर क्या लेकर आए, ब्रेड, एग, मीट एंड फिश। दे सेट अबाउट कुकिंग, और फिर उसे बनाने के लिए बैठ गए, मीन्स फिर जो वो सामान लाए थे ब्रेड, एग, मीट एंड फिश, फिर उसे कुक करने के लिए बैठ गए नेबर्स। द क्रिएचर स्टार्टेड गबलिंग अप द एंटायर फूड एज सून एज इट वॉज कुक। जितनी जल्दी से जल्दी खाना बना नहीं, वो जो सामान लाए थे जितनी जल्दी से जल्दी उन्होंने फूड बनाया नहीं कि जो क्रिएचर था वो जल्दी जल्दी से सारी चीज़ों को खाना शुरू कर दिया उसने। गबलिंग अप बेटा अंडरलाइन, इट मीन्स ईटिंग वेरी क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी से खाने को क्या बोलते हैं इन इंग्लिश, गबलिंग अप। Just then the fox dashed into the room and started calling people lazy. Is this the way to treat a visitor? Don't I get something to eat? Means फिर लोमड़ी कहाँ गई, एक कमरे में गई और वहाँ से क्या बोल रही है, आलसी लोग, क्या आपका यही तरीका है कि कोई विजिटर आता है तो आप उसको ऐसे ट्रीट करते हो। Don't I get anything to eat? मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला। Quick, bring me some potatoes and roast them। जल्दी से मेरे लिए कुछ पोटैटोज लेकर आओ और उन्हें रोस्ट करो। बेटा रोस्ट, यू हैव टू अंडरलाइन दिस वर्ड, रोस्ट। रोस्ट मीन्स होता है भूंजना। ओके, आलू को, अब जो फॉक्स थी उसने क्या बोला नेबर से, विलेजर से, कि जल्दी से आप पोटैटोज लेकर आओ और उसे रोस्ट करो। नाउ इन नेक्स्ट पैरा, द नेबर्स रैन आउट एंड सून केम बैक विद अ बास्केट फुल ऑफ पोटैटो। फिर नेबर्स जो थे वो जल्दी से वो भाग गए आलू लेने के लिए और फिर जल्दी से वापस आए और वो अपने साथ एक बास्केट लेकर आए जो पूरी की पूरी आलू से भरी थी। देन दे प्लेस द पोटैटोज इन द एशेज, अंडरलाइन दिस वर्ड, एशेज मीन्स होता है बेटा राख, एंड कवर देम विथ हॉट कोल। फिर उन लोगों ने पोटैटोज को राख पे रखा और उसे गर्म कोयले से ढक दिया, कवर कर दिया। When they were cooked well, the fox took out some from the fire and started eating। जब पूरी तरीके से आलू पक गई फिर फॉक्स ने आलू आग से बाहर निकाला और उसे खाने लगा।
ही ऑफर्ड अ फ्यू टू अदर्स, और फिर फॉक्स ने कुछ दूसरों को भी ऑफर किया कि आप भी खा लो। देन ही सेड इन अ हस्ड वॉइस, हस्ड मीन्स क्वाइट, फिर वो बहुत शांतिपूर्वक बोला, से नथिंग, कुछ मत बोलो। ईल इनैनो मस्ट नॉट नो हाउ टेस्टी द पोटैटो आर, ईल इनैनो को पता नहीं चलना चाहिए कि कितनी टेस्टी ये पोटैटोज हैं। यस यस सैड द पीपल कीपिंग अप विद द प्लान, प्लान को जारी रखते, बेटा अंडरलाइन दिस वर्ड, प्लान को जारी रखते हुए, कंटिन्यू करते हुए जो पीपल्स से वो लोग बोले यस यस। द क्रिएचर ओवरहर्ड देम एंड रोड, गिव मी ऑल द पोटैटोज, लेकिन क्रिएचर ने सुन लिया था और फिर क्या बोला, गिव मी ऑल द पोटैटोज, सारे पोटैटोज मुझे दो। दे आर ऑल ईटन एक्सेप्ट माइन सैड द फॉक्स, फॉक्स ने बोला सारे खा चुके हैं मुझे छोड़कर, बट यू मस्ट टेस्ट दैट, लेकिन तुम इसे टेस्ट कर सकते हो। सेइंग दिस ही बर्स्ट, बट यू मस्ट टेस्ट दैट, लेकिन तुम इसे टेस्ट कर सकते हो। सेइंग दिस ही थ्रस्ट अ रोस्टेड पोटैटो इनटू हिज हैंड, इतना कहना हुआ फॉक्स का कि उसने पोटैटोज जो भुजे हुए आलू थे उसे क्रिएचर ने अपने हाथ में ले लिया। द क्रिएचर क्रैम्ड इट डाउन हिज थ्रोट एट वंस, बेटा यू हैव टू अंडरलाइन दिस वर्ड, क्रैम्ड इट डाउन मीन्स होता है पुश्ड इट डाउन, जब कभी भी हम कोई चीज़ निगलते हैं खाते हैं तो वो हमारे थ्रोट से होकर नीचे जाती है, मीन्स उसको नीचे पुश करना, ओके, थ्रोट। ऐसा क्रिएचर ने किया, क्रिएचर ने जब आलू लिया तो उसे अपने थ्रोट से नीचे पुश किया एट वंस, एक बार में ही, और फिर क्या बोला, गिव मी मोर ही सैड, उसने बोला मुझे और चाहिए। वी हैव नन सैड द फॉक्स, फॉक्स ने बोला अब हमारे पास नहीं है। देन एवरी वन ऑफ देम विस्पर्ड टू अदर्स, यू हैव टू अंडरलाइन विस्पर्ड, विस्पर्ड मीन्स होता है फुसफुसाना, मीन्स जब हम कभी भी धीमे से बोलते हैं ना, फुसफुस करते हैं, धीमे से बोलते हैं आपस में, देन वी से विस्पर्ड। डोंट टेल हिम वी हैव सम ऑन द अर्थ, फिर जो लोग थे वो आपस में विस्पर करने लगे, फुसफुसाने लगे कि इसे मत बताओ कि हमारे पास अभी और भी पोटैटोज हैं, लेकिन पोटैटोज कहाँ पे थे बेटा, हर्ट, यू हैव टू अंडरलाइन दिस वर्ड, हर्ट मीन्स फायर प्लेस, जहाँ पे उन्होंने आलू को रखा था, रैशेज में रखा था, कोल से कवर्ड करके, जहाँ पे उन्होंने आलू को कुक किया था, रोस्ट किया था, अब वही आपस में बात कर रहे हैं कि उसे मत बताओ कि अभी हमारे पास फायर प्लेस में आलू और हैं। आई हर्ड यू स्क्रीम इल इलानो, फिर इल इलानो बोला कि मैंने तुम्हें सुन लिया है, बेटा अंडरलाइन दिस वर्ड, स्क्रीम मीन्स शाउट, बहुत तेज आवाज़ में बोला, आई हर्ड यू, मैंने तुम्हें सुन लिया है। देन ही टर्न टू द रेड हॉट कोल्स स्कूपिंग अप अ डबल हैंडफुल, बेटा अंडरलाइन दिस वर्ड, स्कूपिंग मीन्स टेकिंग, फिर वो जहाँ पे कोल इन लोगों ने जलाया था, जहाँ पे आलू को पका रहे थे, वहाँ पर गया। ही टर्न टू द रेड हॉट कोल, और फिर दोनों हाथों से आलूओं को उसने उठा लिया। ही स्वेलोड दैम एट वंस, मीन्स जब ये वहाँ पर गया, रेड हॉट कोल जहाँ पे जल रहा था, जहाँ पे फायर प्लेस थी, जहाँ पे लोगों ने आग जला रखी थी, एशेस में जहाँ पे आलू पकाया था, ये वहाँ पे गया और इसने क्या किया, दोनों हाथों से ही उसको उठाने की कोशिश की और इसने दोनों हाथों से उसे उठाया और उठाते ही उसने अपने मुँह पे इन कर लिया, मीन्स मुँह में डाल लिया। देन सी वॉट हैपन्स बेटा, ही स्वॉलोड दैम एट वंस, और उसने एक बार में ही सबको क्या किया, स्वैलो, जैसे हम लोग मुंह, जब मुंह में कोई चीज़ डालते हैं तो हम लोग मुंह हिलाते हैं ना, चबाते हैं ना मुंह से, सेम उसने स्वैलो किया और जब निगला उसने, देन सी, अब हम देखेंगे कि जब उसने गरम गरम आलू और कोल को निगला तो क्या हुआ। स्वैलोड, यू हैव टू अंडरलाइन दिस वर्ड, मीन्स लेट इट गो डाउन हिज थ्रोट इनटू द स्टमक, फिर एक बार में ही थ्रोट के थ्रू उसने अपने स्टमक में इन कर लिया। अनदर मोमेंट ही वॉज रोलिंग ऑन द फ्लोर हाउलिंग विथ पेन एज द फायर बर्न्ड हिज स्टमक, फिर कुछ ही क्षण में क्या हुआ, वो जमीन में इधर से उधर रोल करने लगा, दर्द से कहारने लगा, क्यों, क्योंकि फायर ने क्या कर दिया था, उसके स्टमक को बंद कर दिया था। यू हैव टू अंडरलाइन, हाउलिंग मीन्स कहारना। ही लीव्ड एंड डैश्ड आउट ऑफ द हाउस टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर, बेटा अंडरलाइन दिस वर्ड, लीव्ड मीन्स होता है उछलना, और फिर वो उछलते उछलते घर से बाहर गया रिवर की तरफ कि उसे पीने के लिए पानी मिल जाए, और वो पानी पीने के लिए घर से जल्दी से घर से निकलकर रिवर की तरफ गया। द कूल वाटर टर्न इनटू स्टीम हिज स्टमक एंड इट स्वेल्ड एंड स्वेल्ड, बेटा अंडरलाइन दिस स्वेल्ड वर्ड एंड स्टीम, स्टीम मीन्स होता है भाप। फिर जैसे ही उसने ठंडा पानी पिया वो किस में बदल गया,
हाफ में, और फिर उसका स्टमक फूलता गया और फूलता गया. Soon there was a loud explosion that shook the very hill. Il Ilano burst into 1,000 pieces. फिर जल्दी बहुत तेज़ आवाज़ आती है, ऐसा लगता है जैसे कोई विस्फोट हुआ है. एक्सप्लोज, बेटा अंडरलाइन दिस वर्ड, एक्सप्लोजन मीन्स विस्फोट. बस्टिंग विथ लाउड साउंड, जब कभी भी खूब तेज़ से आवाज़ आती है ऐसा लगता है कोई चीज़ फटी है, विस्फोट हुआ है. ओके, इसी तरीके से जब विस्फोट मीन्स एक्सप्लोजन, विस्फोट, ऐसा लगता है जैसे विस्फोट हुआ है, आवाज़ आती है ऐसा लगता है जैसे पहाड़ हिल्स जो है वो क्या है, हिल रहे हैं, शुक कर रहे हैं. और फिर रिजल्ट क्या हुआ, इल इलानो बस्ट इनटू 1,000 पीस. इल इलानो के छोटे छोटे 1,000 पीसेस हो गए थे. मीन्स कैसे हो गए बेटा, आप बता सकते हो, कैन यू गेस. इल इलानो ने फायर में जब वो गया था तो उसने दोनों हाथों से उठाकर अपने मुंह में लिया था, उसको निगल लिया था, और फिर उसके पेट पे आग लग गई थी, और फिर जाके उसने ठंडा पानी पी लिया जिससे उसका पेट फूलता गया और वो फट गया. इस तरीके से क्या हुआ, इल इलानो फिनिश हो गया. सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ चैप्टर नंबर 3. थैंक यू स्टूडेंट्स.